हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। आज के सेशन में दोस्तों, आज का नंबर सिस्टम का आज हमारा जो है लास्ट सेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी मैंने पेन नहीं लिया है, टू साइडेड पेन में ले लेता हूं और इसमें इरेजर, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, मुझे इरेशनल नंबर बता दें चारों में से कौन सा है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। √7 यानी कल जो मैंने कराया था ये शायद फिर से प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। √7 है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो कल का वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। सिंप्लीफाई 5 प्लस √5, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √5, तो इसकी वैल्यू हमें बता दो। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का एक्सपेंशन है। तो a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसे है दोस्तों, चलिए मैं दिखाता हूँ। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक्सपेंशन कैसे है दोस्तों, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। इसी की जब हम अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही उसी तरह हम इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 = 25 हो गया हमारा, माइनस 5 के √5 का स्क्वायर 5 आता है, इज इक्वल टू 20। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 0.474747 यानी 47 पर हमारा बार लगा हुआ, 47 हमारा रिपीट कर रहा है। एक्सप्रेस कर दो और बता दो। 0.4747 ऐसे रिपीट करता चला जा रहा है, तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं x के। तो x के जब इक्वल लेंगे दोस्तों, तो क्या हम इसमें ये कर सकते हैं जैसे हमारा दो नंबर, क्या हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है और दो नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। दो नंबर रिपीट कर रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो 100x इज इक्वल टू 47.474747 ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये हमारे इक्वेशन 2 हो जाता है दोस्तों, और इक्वेशन को 2 को इक्वेशन 1 से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो 100 माइनस x कितना होगा, 99x इज इक्वल टू 47। अब यहाँ पे 0.474747 इधर भी है, यहाँ पे 0.4747 इधर भी है, तो ये कट जाएगा, माइनस होकर के कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 47। तो x इज इक्वल टू 47 अपॉन में 99, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे 47 अपॉन 99, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 5 to the power 1/3। जब 1/3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 to 5 का पावर -3, है ना, इनवर्स में है। तो -3 को हम 1/3 भी लिखते हैं, 1 to 5 का पावर 1/3। अगर इसका पावर 3 होता तो यानी कि हमको 125 का मल्टीप्लाई 3 बार करना था। अब ये अपॉन में है, यानी कि ये किसी नंबर का मल्टीप्लाई जब 3 बार हुआ है तब ये नंबर आया है, तो वो संख्या हमारे अंदर से 5 होगा। ये कंफर्म 5 ही है। जब 5 का जब मल्टीप्लाई करते तो 125 आता है दोस्तों, इसका 1/3 भाग यानी कि इसका तीसरा पार्ट 5 आता है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, बिटवीन विच टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स डज 10, मतलब अंडर रूट में 10 जो है वो दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, वो दो इंटीजर्स हमें बता दो, यानी ये किनके बीच लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 हो जाता है हमारा, तो 4 और 3 तिरिके 9, सॉरी 3 का पावर 2 9। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में हमारा 10 आ रहा है अंडर रूट में, तो नहीं आ रहा क्योंकि ये दोनों 10 से कम ही है, पार में नहीं जा रहे हैं। तो 3 तिरिके 9 हो जाता है हमारा, 3 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, और 4 चौके 16 हो जाता है हमारा। तो 16 और 9 के बीच में आ रहा है, जरूर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो वो मतलब दोनों पार ही चला जा रहा है। 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, दोनों पार चला जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर अंडर रूट 10 है तो वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो दो इंटीजर्स यानी कि 3 3 9 और 16, 9 और 16 को अगर हम अंडर रूट में करें, या फिर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 3 से ग्रेटर देन अंडर रूट 10 होगा, 3 के स्क्वायर के ग्रेटर देन, और लेस देन होगा 4 के स्क्वायर के लेस देन, ऐसे भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई 2 to the power 1/3। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। जब मल्टीप्लाई करना होता है और सेम नंबर हो, यानी कि a का पावर m मल्टीप्लाई a to the power n होता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों a का पावर m प्लस n। अब यही यहाँ पर है, a की जगह हमारा 2 है और ये m है और m है n है, यानी m और n को हमें प्लस कर देना है। तो 2 का पावर 2/3 है मल्टीप्लाई 2 का पावर 1/3 है। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3। अब पावर को हम अलग ले लेते हैं दोस्तों, पावर को अलग लेंगे 2/3 प्लस 1/3। अब इसको जब प्लस करेंगे तो यानी कि हमारा जब बेस सेम है तो हमारा ऊपर का आपस में प्लस हो जाएगा। तो 2 1 3 होता है दोस्तों, अपॉन में 3, ये कट जाएगा, 1 आएगा हमारा। तो हमारा ये जब इसको हम आगे फर्दर देखेंगे तो हमारा 2 का पावर जब 1 आएगा तो ये 2 के बराबर ही होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इन चारों में से एक्स के इक्वल कौन सा आएगा। चलिए हम चेक करते हैं। एक्स का पावर हमें 12/7 माइनस एक्स का पावर 5/7 दिया हुआ है। तो 7 में से अगर मान लीजिए कि हम एक्स हमारा जब दोनों तरफ बराबर है तो इसको आज हम पावर भी माइनस करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये 7 का 7 हो जाएगा अपॉन में, और फिर 12 - 5, 12 - 5 कितना होता है दोस्तों, 7। हमारा ए ही करेक्ट हो गया दोस्तों, ए हमारा करेक्ट है। जाहिर सी बात, जब हमारा ए करेक्ट हो गया तो ये सारे ऑप्शन हमारा गलत होंगे। तो 7/7 यानी कि 1 होगा हमारा, यानी x टू द पावर 1, और x टू द पावर 1 यानी कि x के इक्वल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सॉरी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 माइनस √6। इसको हमें रेशनलाइज करना है, यानी रेशनलाइज करके इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके इसका रिजल्ट बताना है हमें। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, √7 माइनस √6 है। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा हर में संख्या जो होता है डिनोमिनेटर में, उसको हम जैसे बीच में जो माइनस है तो उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा रेशनलाइज हो जाता है। तो √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, सॉरी √6। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 आएगा प्लस √6 आएगा। अब नीचे में हमारे एक फॉर्मूला बनना है जो हम कई बार यूज कर चुके हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। तो a माइनस b और a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम कर देते हैं। तो 7 7 49 होता है, लेकिन हमारा अंडर रूट में है तो ये 7 आ जाएगा हमारा, माइनस 6 या 36 होता है, लेकिन हमारा अंडर रूट में है तो ये 6 आ जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा हमारा, दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा, और ये अपॉन में 1 है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाता है, √7 प्लस √6। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बता दो। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कभी रेशनल नंबर आता है, कभी इर्रेशनल नंबर आता है। कैसे, जैसे कि हम दो इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं √2, तो √2 का अगर हम मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो क्या आता है हमारा दोस्तों, 2 आता है। ये एक रेशनल नंबर है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो हमारा ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इर्रेशनल। हमें ये बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर्स के सम को अगर हम करें तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर रेशनल नंबर का हम सम करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है हमारा। एवरी रेशनल नंबर इज एंड इंटीजर, यानी कि अगर हमारा सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटीजर में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। तो हमारे सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों, जो 0 से प्लस की ओर भी जाए और माइनस की ओर भी जाए और इनफाइनाइट तक के जाए, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक के। तो ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि बटे वाले संख्या जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये सही बोल रहा है, एकदम करेक्ट बोल रहा है। क्यों कि सारे इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जिसको x की वैल्यू हमें दे रखा है 2 प्लस रूट 3 और पूछ रहा है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमें बता दो। तो हम 1 अपॉन x की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। 1 अपॉन x की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों? तो जब हम 1 अपॉन x हम करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आएगा हमारा, जरूर आएगा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज में क्या होगा, रेशनलाइजेशन में तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 2 माइनस रूट 3 आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का लॉन्ग फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा ये आ जाता है। तो हमारा 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 जब हमारा 1 अपॉन x की वैल्यू आई तो हमारा पूछ रहा है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू। तो x प्लस 1 अपॉन x, हमारा x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन x की वैल्यू हमने क्या फाइंड करा है, तो हमने 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करा है 2 माइनस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, ये प्लस का है ये माइनस का, ये आपस में कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स फीडबैक जरूर दें और बने रहे सम्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।